चलिए आज एक्सरसाइज 1B सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोला है उसमें क्वेश्चन बोला है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसमें पहला जो नंबर आपको नंबर लाइन पे शो करना है वो है 1/3। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे सर, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए, तो एक लाइन सबसे पहले खींच लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने लाइन खींच लिया। ठीक है, अब आपको पता है बचपन से आप नंबर लाइन पे काम करते आए हो। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब आपने काम किया है तो आपको पता है इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है वहाँ 0 होता है, इसके इधर नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव। अब ध्यान दो कि हम लोग ये नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग कैसा नंबर अभी तक देखे हैं 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 यानी इंटीजर्स देखे हैं। अब 1/3 तो एक रैशनल नंबर है। अब इस नंबर को प्लॉट कैसे करेंगे सर? ऐसा तो नंबर हम लोग ने कभी नंबर लाइन पे देखा नहीं। देखो नंबर लाइन पे अभी तक जो तुम लोग देखे हो वो इंटीजर्स देखे हो। ठीक है, इधर माइनस लिखा हुआ रहता है, उधर प्लस, लेकिन वो दो नंबर के बीच में, जैसे कि 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है ना, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, इधर वैसे ही -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसा ऐसा अरेंज रहता है। तो ऐसा नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसे मैं अगर हटा दूं तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा मैनी रैशनल नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, मैनी रैशनल नंबर आप काउंट नहीं कर सकते टोटल कितना 0 के और 1 के बीच में रैशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। तो अगर जब आपको दे दे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा उसमें दो चीजें होंगी। क्या क्या दो चीजें होंगी? या तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में देगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देगा। ये क्या बोल दिए सर? ये हम ये बोले बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोला मैंने, मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ कि जब भी न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, तो जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो आपका जो रैशनल नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, अगर इन दोनों में से कोई नेगेटिव है, यानी ऐसे है नेगेटिव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये कंडीशन है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आपका रैशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, आपका रैशनल नंबर लाई करेगा -1 से 0 के बीच में। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कहाँ लाई करेगा, जैसे 1/3 लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। अब सर आपने ऐसे कैसे ये रिजल्ट बता दिया, कैसे हम लोग भरोसा कर ले कि आपका बताया हुआ रिजल्ट सही है? बिल्कुल भरोसा मत करो, लेकिन तुम टेक्निकली सोचो। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में। आप अगर डिवाइड दोगे, जैसे 1 को 3 से डिवाइड दो, या कोई भी जब ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉइंट समथिंग, और अगर नेगेटिव है तो -पॉइंट समथिंग ही आएगा। एकदम आप फुल्ली जो है फ्री हो, आप जो है ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। अब इसी से सारा काम नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1/3 प्लॉट भी तो करना है। प्लॉट कैसे करेंगे? तो उसके लिए जब ये वाला केस होगा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम लोग को कहाँ प्लॉट करना है, 0 से 1 के बीच में, अगर पॉजिटिव है, और -1 से 0 अगर नेगेटिव है। अब 0 से 1 के बीच में कहाँ प्लॉट करें? कहीं भी बना दें क्या? कहीं भी मत बना देना, ठीक है, ये रॉन्ग है।
कहीं भी मत बना देना। कहाँ बनाओगे? तो देखो 1/3 न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उतना पार्टीशन तुमको 0 और 1 के बीच में बनाना होगा। पार्टीशन मतलब अलग अलग जगह। जैसे यहाँ पे 3 पार्टीशन का मतलब है ये 1 जगह, ये 2 जगह, ये 3 जगह। समझ गए पार्टीशन का मतलब? ठीक है। तो अगर 3 पार्टीशन बनाना है तो तुमको 0 और 1 के बीच में 2 लाइन। अगर 5 पार्टीशन बनाना है तो 0 और 1 के बीच में 4 लाइन। यानी कि जितना पार्टीशन बनाना है, यानी 3 पार्टीशन बनाना है तो आपको 2 लाइन खींचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया सर? देखो ये हो गया 0/1, 0/1 को 0 लिख सकते हैं। फिर ये हो गया, सॉरी 0/3 हुआ, ये क्या हुआ? 0/3। ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। 3/3 कैंसिल करोगे तो 1 आएगा। हमको चाहिए क्या था? 1/3। उस पर सर्कल करके आगे बढ़ गए। ठीक है, आसान था। ठीक है, अब ये सब मिटा देंगे हम, सिर्फ 1/3 रहने देंगे, बाद बाकी मिटा देंगे। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, आप भी जब सॉल्व कीजिएगा तो जो आपको दिखाना है बस वही लिखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो 2/7। ठीक है, तो 2/7 तो सबसे पहले तो एक हमको क्या चाहिए? लाइन चाहिए। तो सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। इंसर्ट, चलिए तो ये हमारा लाइन आ गया, बीच में 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 2/7 है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका रिजल्ट और पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। देखो हम लोग ने पहले देख लिया 7 पार्टीशन बनेगा, इसलिए सभी का डिस्टेंस बड़ा बना सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना छोटा ही, बचपन में इतना छोटा बनाते थे तो अभी भी इतना छोटा बनाओगे, नहीं। ज़रूरत के हिसाब से तुम इसको बड़ा कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस रखे हो उतना ही डिस्टेंस हर में रखना। जैसे मैंने 0 से 1 में इतना डिस्टेंस रखा तो 1 से 2 में भी उतना ही रखा। ऐसा नहीं कि इधर -1 कर देना, तो ये जो है ये गलत दिखने लगता है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो जितना डिस्टेंस रखे हो उतना ही सब में देना। ठीक है, ये बात का बस ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ -1 -2। ठीक है, 1-2 नंबर इधर भी दिखा दो, नहीं ज़रूरत है तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 7 पार्टीशन करना है, किसके किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। तो 7 पार्टीशन के लिए कितना लाइन खींचूँ? 6 लाइन। तो 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया 0/7, ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7। मुझे पता है 2/7 आ गया है, लेकिन पूरा करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 5/7, 6/7 और ये 7/7। हमें क्या चाहिए था? 2/7, उस पर हम लोग ने सर्कल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, आसान था ना। चलिए इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन, क्या मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। डरने की बात कुछ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है, फटाफट से करो। 4 × 1 4, 4 + 3 7/4। ठीक है, 7/4 आ गया। सर आप लोगों आपने तो हमें उस चीज़ के लिए बताया था कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, पर इस क्वेश्चन में सर तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो क्या वही मेथड लगाएंगे? नहीं, वो मेथड अब यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा मेथड लगेगा। अब वो कौन सा मेथड लगेगा सर? तो देखो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लिए। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ 0 1 करते थे वो कर लो, ये 0 हो गया तुम्हारा। अब देखो इसका रिजल्ट किसके बीच में आएगा, उसके लिए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। इसको अगर तुम डिवाइड दोगे तो कितना पॉइंट समथिंग में रिजल्ट आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा ही दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि क्या हो गया बेटा? यानी कि क्या हो गया कि ये इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? जैसे मैं आपको देख के भी दिखा देता हूँ, हालांकि ये ओरली हो जाता है। तो 4 2 जा 8 तो यहाँ नहीं लगा सकते,
लगाएंगे क्या? 4 2 जा 8 तो नहीं लगाएंगे, तो 4 1 जा 4, यहाँ बचा 3, ठीक है। फिर पॉइंट दोगे, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर आगे का कार्यक्रम होगा, यानी आगे का डिवीजन होगा। तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से 2 के बीच में ही इसका आंसर रहेगा, उससे बाद ज़्यादा तो नहीं भागेगा, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया कि 1 से 2 के बीच में, लेकिन हमको 7/4 भी तो प्लॉट करना है। वो कैसे करेंगे तो देखो, पहले यहाँ पे 1 2 3 प्लॉट कर दिए, इधर भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है। भले इधर काम नहीं है, फिर भी प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल दिखाइएगा। चलिए अब देखिए, हर एक के बीच में 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में, जहाँ तक के बीच में आंसर है आपका 0 से लेके जो एक्सट्रीम वैल्यू है, जैसे 0 1 और 2 के बीच में है, तो 2 तक आप क्या कीजिएगा, 4 पार्टीशन कीजिएगा। कितना पार्टीशन कीजिएगा? 4 डिनोमिनेटर में जितना है उतना पार्टीशन कीजिएगा। तो 1 2 3 4 पार्टीशन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब देखो काउंट करो, ये हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ठीक है। ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4, ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/4, अरे 6/4, और ये हो गया 7/4। तो हमें क्या चाहिए था? 7/4, उस पर सर्किल कर दिए, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, इसको थोड़ा ऊंचा कर लो, है ना, ये मोटा कर लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टाइप है। मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, है ना, 5 2 जा 10 + 12/5, ठीक है। अब एक जो है, हम सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। ये हम लोग ने खींच लिया अपना लाइन, ठीक है। अब इसमें हम प्लॉटिंग कर देते हैं। यहाँ आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये इसको अगर तुम डिवाइड दो तो कितना समथिंग आएगा? 12 को 5 से डिवाइड दोगे तो 5 2 जा 10, बचा 2, पॉइंट लगाए 0, 5 4 जा 20, कैंसिल, 2.4, यानी 2 से 3 के बीच में आएगा। 2 से 3 के बीच में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग जो है नंबर लाइन पे 3 तक प्लॉट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही, ठीक है। इधर प्लॉट तुम कर लेना, ठीक है। अब देखो, पार्टीशन बनाएंगे 5 5 का, 3 तक ही बनाएंगे क्योंकि हमारा रिजल्ट तो 3 तक ही आ रहा है, लेकिन 0 से बनाएंगे। पार्टीशन 4 5 का बनाना है तो कितना लाइन खींचूँ? 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, 5 5 पार्टीशन सब में बन गया। अब देखो, ये हो गया 0/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा? ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 5/5, ये हो गया 6/5, ये हो गया 7/5, ये हो गया 8/5, ये हो गया 9/5, और ये हो गया 10/5, यानी 2। 10 को 5 से डिवाइड दोगे तो 2 ही आता है ना। तो हमको क्या चाहिए था? 12/5, तो अभी नहीं आया है। अभी उसके बाद 11/5, उसके बाद 12/5, फिर 13/5, फिर 14/5, और फिर 15/5। 5 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है। तो हमें क्या चाहिए था? ये हम लोग ने सर्कल कर दिया। समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे कैसे हो रहा है काम? हाँ, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप है। 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन में है 3 होल 1/2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2, ठीक है। अब हम लोग एक जो है लाइन खींच लेते हैं।
ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेशन करोगे तो कितना पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कितना समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम लोग इसमें देखो, मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ, 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 से 4 के बीच में होगा, और पार्टीशन हमें 2-2 का ही बनाना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2 ही है, इसीलिए छोटा छोटा बनाया, ठीक है। जैसा ज़रूरत है उतना हम बनाएंगे, उतना बड़ा क्यों बनाएंगे फालतू, ठीक है। अब 2-2 का पार्टीशन करना है तो एक लाइन खींचो सबके बीच में, 3 से 4 के बीच में है ना। अब ये हो गया अब तुम्हारा 0/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया 4/2 यानी कि 2, ये हो गया 5/2, ये हो गया 6/2, ठीक है। और ये हो गया 7/2, फिर ये हो गया 8/2। यही हमको चाहिए था, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए, इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन में जो आपको रैशनल नंबर को प्लॉट करना है, उस रैशनल नंबर का नाम है 5 होल 5/7। तो ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5 7 जा 35, 35 प्लस 5 40/7। ये हम लोग ने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया इसको। चलिए, अब एक लाइन खींच लिए हम लोग, ठीक है। मेरे लिए लाइन खींचना थोड़ा आसान है, आप लोग को जो है पेन से खींचना होगा, तो स्केल का यूज़ करके खींचिएगा। ये तो टेक्नोलॉजी का हम लोग को गिफ्ट है कि इतना आसानी से हम लोग लाइन खींच पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो पेन और पेपर में ही करना है, तो अच्छे से स्केल से सीधा लाइन खींचिएगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन कीजिएगा, नहीं तो सर आपका नंबर काट सकते हैं। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, जैसे ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 2 3 4 5, 5 से 6 के बीच में था ना, और छोटा करना होगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर बात है बेटा। अब चलिए, ये हो गया, चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब साथ साथ पार्टीशन करना है,
तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते जाओ, 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो, बोरिंग पार्ट ओवर। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। 40/7 चाहिए, तो यहाँ पे उतना नंबर लिखूंगा नहीं, काउंट करते आपको बताते चलूँगा, ठीक है। 0/7 ये हो गया, आप माउस कर्सर पे ध्यान देना बस, ठीक है। ये हो गया 0/7, ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7, ये हो गया 5/7, ये हो गया 6/7, ये हो गया 7/7 यानी 1, क्योंकि 7 7 कटेगा तो 1 ही आएगा। फिर हो गया 8/7, फिर हो गया 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7। 7 2 जा 14 होता है तो कट कुट के 2 आएगा। फिर हो गया 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, 3 होगा। फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, ठीक है। उसका रिजल्ट 4 होगा। फिर 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7, 35/7, ठीक है। तो उसका रिजल्ट 5 हुआ। फिर अब हम लोग अपने रिजल्ट के करीब आ रहे हैं। 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7, 41, 42, ठीक है। तो ये आपका 40/7, तो यहाँ पे हम लोग 40/7 लिख दिए और इसको सर्कल कर दिए। अरे सर्कल तो किए, लेकिन ये भी बगल वाला गायब हो गया, तो एक यहाँ पे दे दो, सीधा दे दो, हाँ ठीक। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर लिए 40/7, ठीक है। अब इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन में है 4 होल 2/3, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 3 जा 12, 12 + 2 होता है 14/3। तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करोगे तो कितना रिजल्ट आना है, किन किन नंबर के बीच में रिजल्ट आएगा। तो देखो 3 का है तो 4 3 जा 12, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 4 से 5 के बीच में रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो चार से 5 के बीच में आएगा। तो फिर वही काम करेंगे, 0 को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। 2 3 4 एंड 5, 4 से 5 के बीच में आएगा, और इधर आपको -1 एक दिखा दो और उधर चलते जाएगा। अब नीचे में 3 पार्टीशन है, तो 2 लाइन खींचो, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 14/3। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 1/3, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, फिर 6/3, फिर 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/3, ठीक है। तो हमको 14/3 था चाहिए था, तो 14/3 यहाँ पे है, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में नंबर जो है रैशनल नंबर 8, ठीक है। पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं 8। ये तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन था, है ना। इसमें कुछ समझाने की आपको अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो आपका सही में बेस कमज़ोर है, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन में करते आए ना, इधर -1 -2 रहता है,
ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन देने की क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं पता, लेकिन राइटर इतना भारी भारी क्वेश्चन देते थे तो सोचा अंतिम में जो है एक आसान क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ओवर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।